क्लास 9th फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मोशन। मोशन चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक हम जनरली पढ़ते हैं वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैं अगर कंसेप्ट को थ्रू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस समझाऊं तो वो मेरे ख्याल से बच्चों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होंगे। हम चलते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इट रीड्स an athlete runs along a circular track of radius 50 meter. Find the distance traveled and the displacement of the athlete. तो इसमें क्या क्या दे रखा है? एक तो सर्कुलर ट्रैक का रेडियस दे रखा है 50 मीटर, और दे रखा है कि एथलीट का जो मूवमेंट है, द एथलीट इज कवरिंग 3/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो ऐसे सिचुएशन में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। हमें पता है डिस्टेंस क्या है, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उससे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकलता है। तो चलते हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। दिस इज द सर्कुलर ट्रैक, और मानता हूं कि जो एथलीट है वो इस ए पॉइंट से स्टार्ट किया और अलोंग द सर्कुलर ट्रैक कितना मूव किया? 3/4 पार्ट। 3/4 पार्ट मतलब ये यहाँ कहीं होगा, इसका फाइनल पोजीशन भी यहाँ कहीं होगा। मतलब अगर सेंटर को ए के साथ ज्वाइन करूं और बी के साथ ज्वाइन करूं तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन में दे रखा है ये सर्कुलर ट्रैक, इसका रेडियस कितना है? 50 मीटर। तो अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस हो जाएगा 3/4 ऑफ सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस कितना है? 2πr, 3πr अपॉन 2। अगर r रेडियस का वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाता है 3π इंटू 50/2। दैट मीन्स द आंसर इज 75 pi meter. So the distance traveled is 75 pi meter. तो अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे। तो ये जो लेंथ ऑफ ए बी है यही अपना डिस्प्लेसमेंट है। तो चलते हैं, ए बी क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये पता चला, क्योंकि ये जो ओ ए बी ट्रायंगल है ये भी 50 है, ये भी 50 है। तो ए बी क्या हो जाएगा? 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो ए बी विल बी इक्वल्स टू 50√2 मीटर। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। What is the correct relation between distance and displacement? A, B, C, D ये ऑप्शन दे रखे हैं। दो सिचुएशन हम इमेजिन करते हैं। एक तो सिचुएशन ये है कि A is the initial point and B is the final point, and between them there is a straight path. तो अगर A से B तक जाना है तो one should travel straight from A to B, इस तरह से। तो अगर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया तो उसका आंसर आएगा ए बी। नाउ ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर अब मुझे कोई ये पूछता है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो उसका भी आंसर आएगा ए बी। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट रूट, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट वो भी ए बी के बराबर है। हमें क्या दिख रहा है कि अगर इस फर्स्ट सिचुएशन की जैसा कोई सिचुएशन हो तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सिंगल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होगा किसी भी मोमेंट में। अब हम चलते हैं एक सेकंड सिचुएशन को। सेकंड सिचुएशन, मान लो ये ए पॉइंट है and this is B point, and there is a path between A and B which is like this.
इट इज नॉट ए स्ट्रेट पाथ। तो अगर ए से बी तक जाना है तो वन शुड वॉक अलोंग दिस पाथ, और ये पाथ क्या है, स्ट्रेट पाथ नहीं है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए पूछा जाए इस सिचुएशन में, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें एक स्ट्रेट पाथ ड्रॉ करना पड़ेगा फ्रॉम ए टू बी। सो दिस स्ट्रेट पाथ, इसका जो भी लेंथ होगा इसको कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। और ये जो कर्व्ड पाथ है व्हाइट कलर से जो मैंने दिखाया, दिस इज द डिस्टेंस। ऑब्वियसली यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। तो हम इस सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। A particle is moving in a circle of diameter 5 meter. What is its displacement when it completes 1.5 round? तो चलते हैं इसका डायग्राम बनाते हैं। सपोज दिस इज द सर्कल, और यहां से कोई पार्टिकल ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, ये 1 राउंड कंप्लीट कर लिया इस तरह से चल के। नाउ फिर ए से हाफ राउंड मोर, मतलब ए पॉइंट का डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट में जाकर ये पहुंच जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ यहां पर क्या है, ए बी। सो डायमीटर, ए बी तो यहां पर डायमीटर है, सो 5 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए पार्टिकल मूव्स 3 मीटर नॉर्थ, देन 4 मीटर ईस्ट एंड फाइनली 6 मीटर टुवर्ड्स साउथ। इस पूरे मूवमेंट में हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो नेमिंग कर देते हैं, ये ए बी सी डी, मतलब ए और डी को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये जो लाइन होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इस बी सी के पैरेलल एक डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, तो यहां पर हमें फिर एक ट्रायंगल दिख गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें एडी निकालना है, तो फिर हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। नाउ एई इज 4 मीटर, क्योंकि ये 4 मीटर है, और ईडी ये लेंथ कितना होगा, 6 माइनस ये 6 है, यहां से यहां तक 6 में से 3 को माइनस करूंगा तो ये वाला लेंथ मिल जाएगा। तो दिस लेंथ इज 3 मीटर, ईडी इज 3 मीटर। तो अब हम सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 5 मीटर। सो द डिस्प्लेसमेंट हियर इज 5 मीटर, दिस इज द आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, दिस इज द स्क्वायर फील्ड, और इसका जो साइड है स्क्वायर का क्या है, 10 मीटर साइड है। तो एक राउंड में 40 मीटर जाना होता है, और ये 40 मीटर जाने में टाइम कितना लग रहा है, 40 सेकेंड्स। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। तो हम पहले देखेंगे ये 2 मिनट 20 सेकेंड, तो ये हो जाता है 140 सेकेंड। 140 सेकेंड में कितना, नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे, नंबर ऑफ राउंड्स अलोंग द स्क्वायर फील्ड, वो कितना होगा कि 140 सेकेंड टोटल टाइम है, और 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। सो इट विल बी 7/2, दैट मीन्स 3.5 राउंड। दिस इज द फर्स्ट राउंड, नाउ दिस इज द सेकेंड राउंड, एंड द थर्ड राउंड इज दिस। उसके बाद हाफ राउंड ज्यादा है, तो हाफ राउंड ज्यादा है मतलब इसे यहां से अगर चलता है तो फिर ऑपोजिट कॉर्नर में पहुंचेगा। तो हमें इसमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस डायगोनल का लेंथ, तो दिख रहा है यहां पर ये, तो हमें इस डायगोनल को निकालना है। दिस इज 10 मीटर, दिस इज 10 मीटर, तो दिस डायगोनल विल बी इक्वल्स टू 10√2 मीटर। तो 10√2 मीटर is the displacement of the farmer
at the end of 2 minutes 20 seconds. Next question, question number 6. A body thrown in the vertically upward rises up to a height h and comes back to the position of start. हमने मान लो ग्राउंड से थ्रो किया, h हाइट तक ऊपर गया और फिर वही h हाइट जो है वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करके जहां से थ्रो किया था वहां पर पहुंच गया. तो इसमें हमें क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, तो h हाइट ऊपर जाना और फिर h हाइट वापस नीचे आना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2h. सो डिस्टेंस इज 2h. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जहां से थ्रो किया वही तो वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है टोटल डिस्टेंस इज 2h, h plus h, and the displacement is 0. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 7. द मिनट्स हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, तो मिनट्स हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक क्या है? कितना लंबाई कितना है मिनट्स हैंड का? 10 सेंटीमीटर. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट्स हैंड फ्रॉम 10 AM to 10:30 AM. तो हम डायग्राम बनाते हैं मिनट्स हैंड के लिए. दिस इज द क्लॉक. तो 10 AM जब हो रहा है तो मिनट्स हैंड कहां पर होगा? यहां पर होगा. और आवर्स हैंड 10 को पॉइंट करेगा, तो ये 10 बज रहा है. अब हमसे पूछा है कि जब 10:30 का टाइम हो रहा है, आवर्स हैंड है ये, इसके बीचों बीच यहाँ इस डायरेक्शन को पॉइंट करेगा, ये आवर्स हैंड. और 30 मिनट्स पास्ट 10 मतलब जो मिनट्स हैंड है वो इस डायरेक्शन में होगा. तो इसके बीच में तो ये डायग्राम हो गया दोनों. ठीक है, अब हमें निकालना है कि टिप ऑफ द मिनट्स हैंड, टिप ऑफ द मिनट्स हैंड. तो टिप मिनट्स हैंड का टिप यहाँ पर है इनिशियली, और फाइनली मिनट्स हैंड का टिप यहाँ पर है. तो ये टिप कितना ट्रेवल किया? यहाँ से यहाँ तक. तो डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा? हाफ द सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस इज 2πr, so it is pi r. So 10 pi centimeter is the distance traveled. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो सीधा स्ट्रेट जो लेंथ है यहां से यहां तक, डबल द लेंथ ऑफ द मिनट्स हैंड, सो इट विल बी 20 सेंटीमीटर.